हरे कृष्णा भक्तों, क्या आपके घर में धन की कमी बनी रहती है? क्या बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती? क्या परिवार में सुख शांति नहीं टिकती? तो आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार व्रत करता है और यह पावन कथा सुनता है, उस पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए बिना किसी देर के सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, लेकिन साहूकार की पत्नी अत्यंत घमंडी और अहंकारी थी। वह कभी साधु संत का सम्मान नहीं करती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। जब भी कोई गरीब या भूखे उसके द्वार पर आता, वह उसे खाली हाथ लौटा देती। एक दिन देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। कुछ दिनों के बाद देवगुरु फिर आए और बोले, माता तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? महिला बोली, मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास इतना धन है कि मैं उसे संभाल नहीं पाती। साधु ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिससे तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। महिला आश्चर्य से बोली, बताइए। साधु ने कहा, हर गुरुवार की सफाई के बाद कूड़ा बाहर फेंकना, बाल धोना, पीले वस्त्र ना पहनना और भगवान विष्णु की पूजा ना करना। महिला ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर का धन समाप्त होने लगा, व्यापार में घाटा होने लगा, घर की सुख समृद्धि चली गई। कुछ ही समय में वह और उसका परिवार निर्धन हो गया। अब स्थिति यह हो गई थी कि घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा था। जो महिला कभी गरीबों को दुकारती थी, आज स्वयं दूसरे के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो गई। एक दिन वही साधु फिर उसके घर आए। महिला उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने रोते हुए कहा, महाराज कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ गया? साधु बोले, यह सब तुम्हारे अहंकार और भगवान की अवहेलना का परिणाम है। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने क्षमा मांगी। तब साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करेगी, भगवान विष्णु की पूजा करोगी, पीले वस्त्र धारण करोगी, पीले फल और पीले भोजन का दान करेगी, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महिला ने अगले गुरुवार से व्रत आरंभ कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, केले व के वृक्ष की पूजा करती और श्रद्धा से कथा सुनती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में फिर से धन आने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में प्रेम और खुशियां लौट आई। कुछ समय बाद उसका घर पहले से अधिक संपन्न हो गया। तब उसे समझ आया है कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और सदैव भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन, वैभव और सुख केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। बृहस्पतिवार का व्रत केवल
धन प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को पवित्र बनाने का मार्ग भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पतिवार को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है, गृह मजबूत होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाए, पीले फूल, चने की दाल, हल्दी और केले अर्पित करे, बृहस्पतिवार कथा का पाठ करे, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर सात्विक आहार ग्रहण करे, जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करे। भक्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में भगवान विष्णु का स्मरण होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन केवल व्रत रखना ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान का नाम लेना ही आवश्यक है। कहते हैं कि एक बार देवताओं और ऋषियों के देवगुरु बृहस्पति से पूछा, हे गुरुदेव, कलयुग में मनुष्य के दुखों का सबसे सरल उपाय क्या है? तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का नाम लेता है, गुरुवार का व्रत करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। भक्तों, हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, चारों ओर निराशा दिखाई देती है, लेकिन वही समय होता है जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, उसी प्रकार दुखों के बाद सुख भी अवश्य आता है। एक गुरुवार के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम बृहस्पते नमः या ओम नमो बृहस्पते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों को 108 बार जाप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, यदि आप आज यह कथा पूरी श्रद्धा के साथ सुनी है तो भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि विष्णु, ताकि भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली पावन कथा में फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।